वैलेंटाइंस डे का विरोध करने वाले, प्रेमियों को अलग करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू करने वाले और उम्र भर कुंवारे रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहने वाले न जाने कितने लोग ये खबर पढ़कर के स्तब्ध रह जाएंगे। इतनी घिनौनी हरकत कि आपको बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अभी अभी तो 100 साल पूरे हुए थे, स्पेशल सिक्का जारी किया गया था, पथ संचलन निकालकर शक्ति का प्रदर्शन किया गया था, डाक टिकट तक जारी किया गया था और अब सुनने को मिल रहा है कि केरल के एक इंजीनियर ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी और नोट में इसका जिम्मेदार आरएसएस के पदाधिकारियों को ठहराया है कि उन्होंने कथित रूप से सालों तक उसका शारीरिक शोषण किया था। जी हाँ, एक लड़के का शारीरिक शोषण किया गया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जिस संगठन के सरस्वती विद्या मंदिर में लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठते हों क्लासरूम में, जहां सब भाई बहन माने जाते हों, ऐसे संगठन में ये सब हरकतें क्यों? क्या इसकी वजह कहीं ये जेंडर में भेदभाव तो नहीं? एक बच्चा पहली क्लास से ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने जाता है, वहाँ से शाखा लगवाना सिखाया जाता है, घोष बजाना सिखाया जाता है, आईटीसी ओटीसी कराई जाती हैं, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे से संवाद करने से जितना हो सके रोका जाता है। फिर जब बच्चा वहां से पढ़कर निकलता है तो किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाता। तो क्या यही वजह है कि ऐसे संगठन से निकले हुए लोग केरल में जो हुआ वैसा करने की प्रवृत्ति डेवलप कर लेते हैं? नो, आई एम नॉट होमोफोबिक, लेकिन मामला शारीरिक शोषण का है। किसी ने अपनी जान दी है। केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी के मामले में आरएसएस की वो साइड उजागर हुई है जिसे सोचने पर भी घिन आती है। क्या था उनके आखिरी नोट में? आरएसएस के पदाधिकारियों पर क्या आरोप लगाए गए हैं? कांग्रेस ने इसे कैसे देखा है? इस पे क्या डिमांड की है और आरएसएस का क्या कहना है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी की उम्र 26 बरस थी। तिरुवनंतपुरम के एक लॉज में वो फंदे से लटके हुए मिले हैं। ये कदम उठाने से पहले आनंदू ने 15 पेजेस की एक इंस्टा पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने आरएसएस और उससे जुड़े लोगों पर सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज के गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंदू ने लिखा है, मैं किसी लड़की, लव अफेयर, लोन या किसी भी ऐसी वजह से सुसाइड नहीं कर रहा। मैं ऐसा अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से कर रहा हूँ, अपनी दवा की वजह से कर रहा हूँ। उन्हें ऐसा सदमा लगा कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो गए, ओसीडी, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी अटैक जैसी बीमारियों से घिर गए। सालों गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझने के बाद आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो अपने नोट में लिखते हैं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। वो संगठन है आरएसएस, जिससे मुझे मेरे पिता ने जोड़ा था, जो बेहद अच्छे इंसान थे। लेकिन यहाँ मुझे संगठन और उस व्यक्ति से जीवन भर का सदमा मिला है, जिसकी वजह से आज मैं ओसीडी मरीज हूँ। ओसीडी मरीज मैं इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी तब से लगातार मेरा यौन शोषण कर रहा है जब मैं 3 से 4 साल का था। वो मेरे घर के पास रहता था, उसका नाम एनएम है। उसने लगातार मेरा उत्पीड़न किया, मेरे शरीर के साथ गंदी हरकतें की। मैं उसके लिए सेक्स टूल जैसा था। वो सालों तक मेरे लिए भाई के जैसा रहा, मेरे घर वालों के लिए रिश्तेदार जैसा था। लेकिन उसकी शरीर से आने वाली गंध के बारे में सोचकर मेरा दम घुटता है। सिर्फ एनएम नहीं, आरएसएस कैंप में भी मेरा यौन शोषण हुआ, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं याद। उन्होंने मेरा सिर्फ यौन शोषण नहीं किया, शारीरिक शोषण भी किया है। वे मुझे बिना किसी बात के डंडों से पीटते थे। आरएसएस के अलावा और कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे मैं इतनी नफरत करता हूं। मैंने इतने सालों तक उनके साथ काम किया है। मैं कई बच्चों को जानता हूं जिनके साथ आरएसएस कैंप्स में सेम ऐसा ही हुआ था। तो आनंदू का यह दावा है कि वो अकेले नहीं है जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है। उनका साफ साफ कहना है कि और भी बहुत से बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है। क्या इस पर कोई जांच बैठेगी? क्या कोई गोदी मीडिया इस पर अपने प्राइम टाइम में चर्चा करेगा? आनंदू अपने नोट में सलाह भी दे रहे हैं, आरएसएस के किसी भी मेंबर से कभी दोस्ती मत करो, चाहे वो तुम्हारे परिवार का ही क्यों ना हो, तुम्हारे पिता, भाई या बेटा ही क्यों ना हो। उनसे अपने रिलेशंस खत्म कर लो। अब उनके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है। मैंने वो संगठन छोड़ दिया है, इसलिए खुलकर बोल पा रहा हूं। वे कई बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण करते हैं। मुझे पता है कि मेरी इन बातों का कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरा जीवन ही मेरा सबूत है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के किसी और बच्चे को वो सब सहन करना पड़े जो मैंने सहा है। बच्चे अपने पेरेंट्स से इसी बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि वो डर जाते हैं। माता पिता को बच्चे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए ताकि वे उनसे सब कुछ शेयर कर सकें। जिस कुंठित सोच और विचारधारा ने आनंदू के साथ ये कृत्य किया है, वो ताकतवर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
इस मामले को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको ये मामला कहीं भी दिखाई नहीं देगा, न टीवी चैनलों पर, न अखबारों की बड़ी हेडलाइंस पर, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आनंदू के द्वारा लगाए जा रहे आरोप इतने घिनौने हैं, कोई कैसे 4 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने को उतारू हो सकता है? ये मानसिक विकृति है। जांच हो तो न जाने कितने पॉक्सो के केसेस बाहर आ सकते हैं। अगर ये आरोप सच्चे हैं तो अपने बच्चों को शाखा भेजने वालों को एक बार सोचना चाहिए, एक बार अपने बच्चे से पूछना चाहिए कहीं उसके साथ भी ऐसी कोई घिनौनी हरकत तो नहीं हो रही है। पुलिस ने आनंदू की डेथ के मामले में अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आनंदू के आरोपों के बावजूद एफआईआर में आरएसएस का जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि एफआईआर में आरएसएस का नाम क्यों नहीं है, जबकि आनंदू अजी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में आरएसएस के कैप्शन में यौन शोषण का दावा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आरएसएस को इन आरोपों की पूरी तरह से जांच की अनुमति देनी चाहिए। आनंदू अजी ने साफ कहा कि वे अकेले पीड़ित नहीं हैं, आरएसएस के कैंप्स में बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। अगर ये सच है तो बहुत भयावह है। आरएसएस लीडरशिप को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सच्चाई सामने लानी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 4 साल के एक बच्चे के पिता ने भरोसा करके उसे आरएसएस की शाखा में भेजना शुरू किया कि वो कुछ अच्छा सीखेगा, लेकिन शाखा में उस मासूम बच्चे का यौन उत्पीड़न हो रहा था, उसका बलात्कार हो रहा था। इससे ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। जब आनंदू जैसे उदाहरण सामने आते हैं तो पता चलता है कि पर्दे के पीछे एक सड़ा हुआ संगठन है जिसका नाम आरएसएस है। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मोलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते थे। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि यह घटना आरएसएस के तथा कथित राष्ट्रवाद के चेहरे पर काला धब्बा है। यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, एक युवा आत्मा की हत्या है जिसके लिए सीधे तौर पर आरएसएस और उसका विकृत चाल, चरित्र और चेहरा जिम्मेदार है। संजय सिंह ने कहा कि क्या देश को पता है कि जिस आनंदू को 4 साल की उम्र से आरएसएस ने अपनी शाखाओं में संस्कार देने के नाम पर बुलाया, उसी संस्था ने सालों तक उसका यौन शोषण किया। यह कैसा संस्कार है जो एक मासूम बच्चे को 26 साल की उम्र तक मानसिक यातना देता रहा कि अंततः उसे मौत को गले लगाना पड़ा। मामले ने जब तूल पकड़ा तो आरएसएस सफाई देने सामने आया। आरएसएस ने आरोपों को संदिग्ध बताया और कहा कि आरएसएस कोट्टायम ने आनंदू अजी की असामान्य मौत के कारणों की व्यापक जांच की मांग की है, साथ ही उस सुसाइड नोट की भी जो उनकी मौत के तुरंत बाद इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आया। नोट में संघ के खिलाफ कुछ संदिग्ध और निराधार आरोप लगाए गए हैं जिन्हें आत्महत्या का कारण बताया गया है। जिला पुलिस में दायर एक लिखित याचिका में आरएसएस कोट्टायम ने निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। हमारा विश्वास है कि एक स्वतंत्र जांच न केवल आनंदू अजी के असामान्य मौत के वास्तविक कारण को उजागर करेगी बल्कि आरएसएस की निर्दोषता भी सुनिश्चित करेगी। आरएसएस आनंदू के आरोपों को निराधार और साजिश बता रहा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे बैठा है। मिनिस्ट्री मीडिया को तो सांप सूंघ गया है। अगर इतने गंभीर आरोप किसी विपक्षी नेता पर लगे होते तो मीडिया ट्रायल हो चुका होता, दरिंदा, हैवान, दुष्कर्मी, कुकर्मी बता दिया गया होता, आरोप सिद्ध कर दिए गए होते। लेकिन बात पापों के भी पापों की है। केरल पुलिस ने आनंदू अजी की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम दर्ज नहीं है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने कहा कि वो सोशल मीडिया पोस्ट और फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आनंदू की फैमिली और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आपको क्या लगता है, क्या आनंदू अजी को न्याय मिल पाएगा? क्या उनके लिए भी कैंडल मार्च निकाले जाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।